कभी सोचा है जब आप यूनिवर्सिटी का पहला दिन एक्सपीरियंस कर रहे हो और साथ में रमज़ान भी हो तो वो कैसे होता है। सुबह की मिठास, बारिश की ठंडक और नई शुरुआत की नर्वसनेस, सब कुछ मिलाकर आज का दिन एक कहानी बन गया। इस वीडियो में मैं आपको अपने इस ख़ास दिन की पूरी कहानी सुनाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा हो हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी एमफिल जर्नी, मेरी एमफिल क्लासेस का आज पहला दिन था और साथ में रमज़ान रूटीन के हाउ आई मैनेज माय यूनिवर्सिटी एंड रमज़ान। रात का वक्त था और अब मैं पैक करने चली थी अपना बैकपैक। मेरे साथ पर्सेस बहुत है लेकिन मुझे बैकपैक ही अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने ये नेवी ब्लू कलर लेदर का बैकपैक ख़रीदा था और ये एक प्यारी सी कॉपी लेट्स डू द बेस्ट। मुझे पता है ये मेरी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम लिखती हूँ, जो टीचर कहती है वही मैं लिखती हूँ। साथ में कुछ पेन्स, वो दिन याद आ गए जब हम एक पाउच में पेंसिल, रेज़र, शार्पनर और हर एक चीज़ रखते थे। अब तो बस 1 2 3 पेन निकाले क्योंकि मुझे पता है ये मुझसे गुमने हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा पेन्स भी इसमें डाल दिए। तो मैंने बैकपैक रात को ही पैक कर लिया था और साथ में अभी अपने पर्स से बाकी जो ज़रूरत का सामान हो, पॉट्स और बाकी जो चीज़ें हैं वगैरह, वो भी मैंने अपने बैग पे शिफ्ट कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह के वक्त इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इस वजह से मैंने रात को ही बैग पैक कर लिया। और ये आप लोगों के लिए भी टिप है, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेजेस जा रहे हो तो पहले से ही ये चीज़ें, ये काम कर लिया करो। तो मेरा पैक तो हुआ पैक, बस कुछ थोड़े से कार्ड्स वगैरह वो रख लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है, नेक्स्ट डे और सहरी का वक्त। जैसे ही मैं उठी सबसे पहले मैंने बाहर दरवाज़ा खोला तो देखा इतना प्यारा मज़ेदार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से और ऐसे ठंडी हो गई। तो बारिश ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया, लेकिन फिर मेरे जहन में आया तो मुझे तो जाना है यूनिवर्सिटी। और बारिश के दिन वैसे मुझे यूनिवर्सिटी जाना नहीं पसंद, शूज़ गंदे हो जाते और इस तरह अबाया भी गंदे हो जाते, तो वैसे अजीब लगता, लेकिन खैर जाना तो था। ये था मेरा ब्रेकफास्ट जो कि रेडी हो गया था बिल्कुल, और मैंने आते ही खा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली, सबक को पकड़ लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब बहुत डार्क चला गया था। अब मेरा था यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी। बारिश तो रुक गई थी लेकिन वो ठंडक और वो प्यारी प्यारी हवाएं वो चल रही थी। तो मैं तो ऐसे ही सहन में इधर उधर हो रही थी और मौसम को एंजॉय कर रही थी, साथ में फ्लावर्स देख रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा दे रहा था। इस बार तो बारिश हमारे साइड पे बहुत ज़्यादा कम हुई, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी सर्दी शुरू हुई, इस तरह बारिश हो रहे थे। तो खैर अब टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं जल्दी से चली गई थी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करें, मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह। खैर अब मैं आ गई प्रिंट आउट्स निकालने के लिए क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस स्लिप से फ़ोटोस्टेट करवानी थी, क्योंकि गेट पर इंटर करते वक्त हमारी तो अभी स्टूडेंट कार्ड नहीं बना, तो वो लोग ये फ़ीस स्लिप देखते हैं। तो वही कि मैंने फ़ोटोस्टेट कर ली। मैंने कहा बारिश है रियल वाली अपने साथ नहीं रखती, फ़ेक वाली फ़ोटोस्टेट रख लूँगी क्योंकि ऐसा ना हो वो गीला हो जाए या कुछ, तो मेरे साथ वो वाला मसला नहीं आएगा। तो लेट्स गो। मैंने अपने साथ अपनी छतरी भी पकड़ी ताकि अगर बारिश हुई तो मैं भीगूंगी नहीं, लेकिन खैर बारिश उसके बाद नहीं हुई। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मैंने आपको नहीं कहा, ये मैंने घर से बाहर निकलते हुए कहा। तो सलाम करते हुए बहुत वक्त बाद मैं ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे स्कूल और कॉलेज पे दोबारा से जा रही हूँ क्योंकि मैंने
दरमियान में 1 सेमेस्टर ब्रेक लिया था बैचलर्स डिग्री लेने के बाद। तो चलिए फटाफट से जाते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। जाते वक्त मैंने काफ़ी ज़्यादा शूज़ पे कंफ्यूज थी कि मैं कौन से पहनूं। मैंने अपने लिए वाइट निकाले थे, लेकिन जैसे ही मैंने मौसम की हालत देखी मैंने कहा अगर वाइट मैंने पहन ले तो बस एक दिन का ही हो जाएंगे। फिर मैंने वो नहीं पहने, एक और पिंक थे वही पहन लिए। रास्ते में हर जगह इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस थी और हर एक चीज़ बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कुछ ऐसे मेमोरीज वगैरह कैप्चर कर लिए। मैंने डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर किए कि मैंने कहाँ पे और किस तरह एडमिशन लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो व्लॉग भी देख लें। फिर यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ओकम में एडमिशन मेरा फाइनल हो गया और ले लिया। इंटर होते ही अब मैं गाड़ी से उतरी और अपना ये फ़ीस स्लिप उठा ली ताकि वहाँ दिखा के मेरी एंट्री हो और फिर उसके बाद मैं अपनी डिपार्टमेंट में चली जाओ। तो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी, और फिर जब बारिश हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह का वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं था और अंदर डिपार्टमेंट में बंदे को डर भी लगता है क्योंकि कोई नहीं होता, हर जगह डार्कनेस ही होती है। लेकिन अच्छा, मेरी एंट्री हो गई, अब हम जाएंगे अंदर। मैंने आज नेवी ब्लू कलर अबाया, पिंक कलर हुडी और पिंक कलर स्ट्रॉलर पहना था। मैंने फर्स्ट टाइम नेवी ब्लू कलर अबाया पहना, पहले मैंने ये कलर नहीं पहना था। अब इसे रखते हैं, देखे ये हालत हो गई थी, इस वजह से मैं अपनी ओरिजिनल स्लिप नहीं ला रही थी। क्या हालत बना दी थी मैंने। और ये यूनिवर्सिटी में इंटर करते हुए मैं अब अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम था आज। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी में मैं फिर से पाँव रख दूँ और मेरे सारे शूज़ और कपड़े गंदे हो जाए। ये बिल्कुल सामने जो ब्लॉक है ये मेरा डिपार्टमेंट था, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, दरमियान में मेरा वाला था। तो चलिए अब गाड़ी से उतरते हैं और जाते हैं। पहले दिन था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, नर्वस भी थी, कंफ्यूज भी थी और खुशी भी थी इस जर्नी का। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मेरा क्लास कहाँ होगा, कैसे होगा, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी पहले आई थी तो मुझे आइडिया था कि ये वाला ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है या ये डिपार्टमेंट ये वाला है, तो वो तो मुझे आइडिया था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्लासेस कहाँ होगी। या खैर, पहले तो जाते ही मैं सपोर्टिंग स्टाफ चली गई। वहाँ पे कोई एक बंदा नहीं आया था जिसके साथ हमारा शेड्यूल वगैरह था, तो फिर वहाँ पे मुझे वेट करना पड़ा। हालांकि आपको पता है मैं इधर से उधर जा रही थी और कई बार मैं अपने क्लास फेलोज के साथ मिली, लेकिन हमारी उस वक्त इंटरेक्शन नहीं हुई थी कि वो मेरे क्लास फेलोज से, वो भी फर्स्ट डे पे आए थे। तो खैर, फिर मैं कॉमन रूम में आ गई थी जहाँ पे मैं आराम से बैठ गई क्योंकि ये अब मैं अपनी डिपार्टमेंट की तरफ जाते। एक तो यूनिवर्सिटी सारे एक जैसे होते और भूल भुलैया होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरा कौन सा ऐलान, कि कितनी बार गई हूँ लेकिन हमेशा भूल जाती हूँ। इवन अभी मैं कितनी बार गई हूँ तो कभी भूल जाती हूँ, कभी याद हो जाता। अब ये मैं निकल गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था। फिर मैंने अपना रास्ता बदला और रवाना हुई। आप लोग बताइए, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से फारिग हुए या अभी स्कूल कॉलेजेस में है या एडमिशन लेने वाले हैं या लेंगे? क्या सोचा आप लोगों ने? और ये एक डिपार्टमेंट के साथ दूसरा डिपार्टमेंट कनेक्ट होते तो ये एक कॉरिडोर, मुझे ये वाला कॉरिडोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर भी देखते हैं, ग्रीनरी भी है और साथ में चलते हुए भी। तो खैर आप जाते हैं अपनी डिपार्टमेंट की तरफ। और ये रहा मेरा डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। इतना अच्छा महसूस लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने फिर कुछ स्टेटस भी बनाए, उसके बाद फिर खैर मैंने स्टेटस एंड पे बनाए। वापस आते ही यहाँ पे मुझे पता चला कि अभी बंदा नहीं आया, आप बाद में आ जाए। तो क्या करना था, मैंने फिर 1 घंटे कहीं पे बैठ गई ताकि वेट कर लूँ। ओ ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था सब कुछ। कॉमन रूम था, यहाँ पे मैं आराम कर रही हूँ। हालांकि मैं किसी और डिपार्टमेंट के कॉमन रूम पे आ गई क्योंकि मुझे यही इनका पता था। और अब फिर वापस जाते हुए अपने डिपार्टमेंट के शायद आया हो और मुझे पता चल गया है।
जानते मैं ये ही वीडियो मुझे अपने YouTube उन्होंने चैनल मेरे के लिए शेड्यूल बना रही मेरे हूँ। साथ शेयर कर लिया आउटलाइन, जिसमें जी जी। आज के दिन जस्ट एक ही क्लास थी और वो 11 बजे थी, उसमें टाइम था। लेकिन खैर वो क्लास भी नहीं हुई, अभी जस्ट बस फाइनल इंट्रोडक्शन डिफेंस है क्लास हुई दोनों का। हमारी चेयरपर्सन के साथ, वो भी 20 या 15 मिनट्स रुकने का था। वो होने के बाद हमने कंफर्म कर लिया, तो कहा कि आज क्लासेस नहीं है। हम आ गए वापस, और ये मैं वापस आते हुए साथ में गपशप भी लगा रही थी। पहली क्लास ही में एक क्लास फेलो मेरे साथ मिली, तो उनके साथ वापस आई और गपशप भी लगाए। यहाँ पे बच्चों की तरह मिरर पे मैं कुछ लिखते हुए अब जाएंगे घर इंशाल्लाह, और अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। नमाज पढ़ लिया और अब मैं थोड़ा आज मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी, सॉर थ्रोट था। आई थिंक मैंने ठंडा शेक पी लिया था, इस वजह से भी थोड़ा सा सॉर थ्रोट था और मसल्स पेन था। खैर, तो अब मैं आ गई रेस्ट करने, सोने के लिए थोड़ा सा, ताकि फिर उठे और कुछ मज़े की चीज़ें बनाए। इसी के वक्त अफ्तारी के वक्त के लिए टाइम कम था, तो एक मैंने मामा से फरमाइश की कि मेरे लिए खिचड़ी बनाए। हालांकि उसने मुझे काफ़ी इस पे कहा कि नहीं, रोज़े में कौन खिचड़ी खाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे खिचड़ी ही चाहिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा था इस दिन, और साथ में मैंने कहा मेरा सर थ्रोट भी थोड़ा सा था, तो मुझे गरम गरम कुछ खाना था। तो मेरी बाकी सिस्टर ने पास्ता बना लिया, चना चाट, फ्रूट चाट वगैरह करके अब हम करेंगे मज़े से अफ्तारी। मुझे तो सारे चावलों में ये खिचड़ी ही पसंद है, अगर बिरयानी हो उससे भी ज़्यादा मुझे यही पसंद है। सवाब कमाते हुए मैंने सबके लिए जमजम पानी भरा, और हम डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठते, सबको नीचे बैठना पसंद है। तो ये तो थी मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।